हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पांडा वन। आजकल हम लोग यूपी पीजीटी केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस के कट ऑफ का वेट कर रहे हैं और पूरे यूट्यूब पे कट ऑफ का खेल चल रहा है। कोई कुछ कट ऑफ बता रहे हैं, कोई कुछ कट ऑफ बता रहे हैं और हम जैसे बच्चे कभी इस यूट्यूब चैनल पे कभी उस यूट्यूब चैनल पे कट ऑफ को चेक करने में लगे हुए हैं। भाई, मैं भी यही कर रही थी और पूरी तरह से मैं थक चुकी हूँ और मुझे लगता है कि हम जो कि जो कि बहुत ज़्यादा जिनके पास नंबर्स हैं वो तो भाई आराम से हैं, पर जो कि मिड में हैं, बीच में फंसे हुए हैं, वो जगह जगह जाके कट ऑफ वाले खेल में फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये गेम है उसको थोड़ा सा अब बंद कर देने का टाइम आ गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अगर नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका हो जाता है तो फिर इंटरव्यू के लिए आपके पास बहुत कम टाइम बच जाएगा। तो चूँकि इंटरव्यू जो दोनों एग्ज़ाम्स ख़ास करके केवीएस और एनवीएस और ईएमआरएस में हुए थे, उसमें तो 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, पीटी और मेंस, तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल इंटरव्यू सेशन होने वाला है। क्योंकि इसमें तो भाई पूरी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, सब्जेक्ट नॉलेज के साथ-साथ। तो जो ये इंटरव्यू का सेशन होगा वो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन चूँकि हमने अपना टाइम गँवा दिया रहेगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि परेशान चिड़िया की तरह कट ऑफ वाले खेल के ड्रामे से निकल के कहीं न कहीं हमें जो इंटरव्यू सेशन है उस पे ध्यान देना चाहिए, कि अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो इससे कुछ बुराई तो नहीं होगी। अच्छा ही होगा कि हम अपने आगे के टाइम के लिए प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है? और अगर हो जाता है तब तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो ये रिज़ल्टेड ट्यूमर्स हैं और कट ऑफ वाली बातें हैं, इसको दूर करके ज़रूरी है कि हम लोग जो आने वाले टाइम में हमारे इंटरव्यूज़ हैं या फिर हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं उसके तैयारी पे ध्यान दें, ना कि जो ये बार-बार कट ऑफ अलग-अलग चैनल्स पे देखने का काम है वो करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये कट ऑफ सही ही बताते हैं, काफ़ी बार ये गलत-गलत बताते हैं और हम लोग दुखी होते रहते हैं और अचानक से रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमने तो तैयारी करी ही नहीं होती है। तो जो हमारे इंटरव्यू सेशन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, उस पे हमें ज़रूर से अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो हमारे जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होने वाला होगा आफ्टर रिज़ल्ट, उसकी जानकारी के लिए हम लोग सारे डॉक्यूमेंट को एक बार ध्यान से देख लें कि सारे कुछ हमारे पास अवेलेबल हों, या जो नहीं है उसको दुरुस्त कर लें। उसके बाद है हमारा जो पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, तो फिर अ, आप वो चीज़ तो खुद देते हैं एग्ज़ामिनर को कि एग्ज़ामिन करे आपके बारे में, तो उसको अच्छे से आप तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें। फिर बात है कि सब्जेक्ट नॉलेज की, तो चूँकि आपने मेंस क्वालीफ़ाई किया है तो आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होगा ऐसा तो अंडरस्टूड है। लेकिन फिर भी एक पॉलिश्ड सब्जेक्ट नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इंटरव्यू सेशन में। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम एक बार ब्रश अप कर लें, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको। फिर है कि जो इंटरव्यू सेशन हमारा होगा टीचिंग लेवल का, उसमें टीचिंग स्टाइल एक बहुत ज़रूरी जो रोल है वो निभाएगी। तो ज़रूरी है कि हम लोग अपने टीचिंग स्टाइल जो कि हमने बीएड में अपने इंटर्नशिप के दौरान करा था, उसको यहाँ पर यूज़ करें, या फिर बहुत सारे लोग टीचिंग में भी होंगे। तो एक बार और अपने टीचिंग स्टाइल और मेथड को ध्यान से सोचने का समय आ गया है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो कट ऑफ, डेट र्यूमर, इन सब से निकल के हमें अपने टीचिंग स्टाइल को सुधारने पर काम करना चाहिए और कुछ नए मेथड्स जो कि लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड होंगे उस पे काम करना चाहिए, जिससे मुझे लगता है कि इंटरव्यूअर्स ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। और और हाँ, लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम ये सब सारी चीज़ें कर लेंगे और अगर भगवान ने चाहा हमारा जो ऑप्टिमिस्टिक ये जो क्या कहेंगे इसको,
सोच है वो सही हुआ तो ज़रूर हम सभी को जॉइनिंग लेटर मिलेगा, जो कि हम सबका ही सपना है कि सरकारी नौकरी का जॉइनिंग लेटर हमें मिले। तो इसी के साथ जो वो कट ऑफ का खेल और ये रिज़ल्टेड र्यूमर्स है, इन सबको कट ऑफ करते हुए आप सभी इंटरव्यू की तैयारी करें और अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। और मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ, और आप भी मुझे शुभकामनाएँ दें। मैं भी इन सब चीज़ों का ही वेट कर रही हूँ कि कब रिज़ल्ट आए। तो इसी के साथ मैं अपना ये जो वीडियो है वो बंद करती हूँ। आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।